बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसे सावन के सोमवार की महिमा होती है कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करना बड़ा शुभ माना जाता है, वैसे ही ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की बड़ी महिमा मानी जाती है। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। विशिष्ट पूजा होती है ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला चढ़ाई जाती है। साथ ही हलवा पूरी का, बूंदी का या मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और पूजा के बाद निर्धनों में हलवा पूरी और पानी बांटा जाता है, जल बांटा जाता है। जगह जगह पर ज्येष्ठ के मंगलवार को लंगर का आयोजन भी होता है, यानी बूंदी तो बटेगी ही, हलवा तो बटेगा ही, साथ में भोजन भी बंटता है। बहुत सारे लोग ज्येष्ठ के मंगलवार को लंगर का आयोजन भी करते हैं। और ज्येष्ठ के मंगलवार पर अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। खासतौर से कर्ज और मुकदमे का अगर मामला है या मंगल की वजह से अगर कोई जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ के जितने भी मंगलवार हैं, 4 या 5 मंगलवार हैं, अगर केवल ज्येष्ठ में हनुमान जी की पूजा कर ली जाए मंगलवार के मंगलवार, तो मंगल संबंधी हर समस्या का निदान होता है और बजरंग बली की, हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है, जो बड़ा पुत्र है ना उसको ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, या बड़ी पुत्री है तो उसको ज्येष्ठ पुत्री कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो घर का ज्येष्ठ पुत्र है या जो घर की ज्येष्ठ पुत्री है उसका विवाह ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके साथ जो पूरी बात है वो ये है कि अगर लड़का भी ज्येष्ठ हो, अपने घर का बड़ा हो, लड़की भी अपने घर की बड़ी हो और महीना भी बड़ा हो यानी ज्येष्ठ हो, तब शादी करने की मनाही की गई है, क्योंकि 3 ज्येष्ठ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। मैं ये कहूंगा कि अगर कुंडली में और गोचर में शुक्र की स्थिति ठीक हो, क्योंकि जो ग्रीष्म का समय है वो शुक्र की स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। शुक्र जो कंफर्टेबल होता है वो होता है 13-14 जुलाई के बाद। तो शुक्र अगर कुंडली में अच्छा है और ब्रह्मांड में भी शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो भले ही आप अपने घर के ज्येष्ठ पुत्र हों, ज्येष्ठ पुत्री हों, ज्येष्ठ का महीना हो, सही मुहूर्त में और शुक्र की स्थिति देख करके आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर घर के ज्येष्ठ पुत्र पुत्री हैं, ज्येष्ठ का महीना है और शुक्र भी चौपट है, तो भूल कर भी शादी मत करिएगा, वरना ये शादी सुखद नहीं होगी।